बोलो सियावती रामचंद्र की। जी हां, आपने बिल्कुल सही फरमाया। अब आएगा रावण दरबार, जहां पर आप देखेंगे हनुमान जी और रावण का संवाद। शहंशाहों के शहंशाह, राजाओं के राजा, महाराजा लंकापति महाराजा रावण पधारे हैं। दोस्तों को आबो रहमत, दुश्मनों का काल हूं, कहर की बिजली हूं, सैयदे अजल का जाल हूं फना का पेश खेमा, मौत का सरदार हूं, देव की तकदीर हूं, तकदीर का करतार हूं। कहां है स्वर्ग का रुतबा मेरे दरबार के आगे, कहां गोलोक की महिमा मेरे विस्तार के आगे। हुआ है आज लंका का जहां में वो शिखर ऊंचा, न कर सकता है मेरे सामने वैकुंठ सर ऊंचा। हाँ मंत्री जी, इस शान को और भी दोबारा करो और नाच और कहने की महफिल रास्ता करो। ओहो, एक मामूली से वानर को पकड़ने में इतनी कठिनाई कि मेघनाथ ने भी इतनी देर लगाई। महाराज, मेघनाथ जी अशोक वाटिका में उत्पात मचाने वाले बानर को पकड़ कर लेकर आ रहे हैं। क्यों ना हो, मेरे बेटे इंद्रजीत से तो तीनों लोग भय खाते हैं, पृथ्वी और आकाश थर्राते हैं। तो वानर बेचारा क्या था उसके सामने? पिताश्री के चरणों में सादर प्रणाम हो। अशोक वाटिका में उत्पात मचाने वाला हाजिर है। बड़ा जंगी, बड़ा संगी, बड़ा शेजोर बंदर है। इसी में ताप इतना जब कूद आया समंदर है। इसी ने फल वृक्ष तोड़े, इसी ने सबको मारा है। पिताश्री अक्षय कुमार को भी इसी ने ही मारा है। वीर मेघनाथ, हमें तुमसे यही आशा थी। तुम्हारा पराक्रम सराहने योग्य है। बस हम तुमसे प्रसन्न हैं। आसन ग्रहण करो। महामंत्री, इस दुरात्मा से पूछो ये कहां से और क्यों आया है। बाग उजाड़ने और हमारे राक्षसों को मारने में इसने क्या लाभ उठाया है। नवग्रह देवी देवता और सकल दिग्पाल सब अदृश्य भयभीत सब देखे हनुमत लाल।
क्यों ऐसा उत्पात मचाया है? क्योंकि बंदा इस वक्त असीर सुल्तानी है, इसलिए किसी ऐरे गहरे से हम कलाम होने में सख्त हानि है। जब कोई पूछने वाला पूछेगा तो जवाब देंगे और पाई पाई का हिसाब देंगे। पड़ा हो शेर पिंजरे में मगर वो बू नहीं जाती, दिलावर की कजा के सामने भी खू नहीं जाती। अरे वानर, तू कौन है और किसके बलबूते पर तूने मेरे बाग को उजाड़ा है? अरे अभिमानी, तूने मेरा भय भी नहीं जाना। नहीं क्या मूर्ख, तुझे जरा भी प्राण की ममता, दिखाई कर गया इतनी नहीं कि जान की ममता। भय भय चोर को होता है या धोखेबाज को। सच्चाई का जो हामी है, सदाकत पर जो मरता है, उसे फिर खौफ है किसका, वो कब दुनिया से डरता है। हम पूछते हैं कि तुम्हें किस देवता ने अपनी कार्य सिद्धि के लिए बुद्धू बनाया है और लंका में भिजवाया है? लंकापति इंद्र, यम, वरुण, कुबेर आदि किसी भी देवता का मैं साथी नहीं हूं। फिर तू कौन है और क्यों यहां आकर तूफाने बदतमीजी मचाई है? लंकेश, मैं जिनकी खोज में आया उन्हें पाया, वापस लौटने लगा तो भूख ने सताया, वाटिका से थोड़े फल तोड़कर खाए तो मालियों ने रोड़ा अटकाया। बाग उजाड़ा है तुम्हारा दर्श पाने के लिए और हत्या की है अपनी जान बचाने के लिए। मैं गया था कौन सा उनको बुलाने के लिए, आप ही आए थे खुद झगड़ा फैलाने के लिए। काम किस आते हैं फल आखिर ते खाने के लिए, था जुर्म कर बांध लेता घर ले जाने के लिए। नाहक इतनी बात पे पीछे वो मेरे पड़ गए, मारने आए थे मुझको आप लेकिन मर गए। तुम्हारा नाम? हनुमान। रहने का मकाम? किष्किंधा धाम। ओहो, तब तो तुम हमारे परम मित्र वानर नरेश वाली को जानते होंगे। जी हां, परंतु बाली बेचारा कब का परलोक सिधारा है। यह कब हुआ कारा, किसने ऐसा कहर गुजारा? भगवान राम ने महाबली बाली को एक ही बाण द्वारा जान से मार गिराया, सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। तब उन्होंने हजारों वानरों को माता सीता की खोज में दौड़ाया, जिससे मैं 100 योजन समुद्र फांद कर यहां लंका में चला आया और ढूंढते हुए भगवत कृपा से आपकी वाटिका में कैद पाया। अच्छा, तो ये बात है? जी हां, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। अच्छा बतला, क्या संदेशा लाया है? लंकेश, यदि तू राम से बैर छोड़ेगा तो मोक्ष पद को पाएगा, नहीं तो याद रख तेरा सर्वनाश हो जाएगा। सर्वनाश? अरे अकल से खारिज, गुंदाए ना तराश। गुण ज्ञान बल में एक हूं, बुद्धि प्रवीण हूं, फिर नाश होगा किस तरह जब नाशहीन हूं। बेशक अभी तक गुण ज्ञान और बुद्धि आपके पास जरूर है, मगर याद रख बस्ती में मिलाने वाला यही गरूर है। किसी की रहती नहीं है यकसा, मिसाल शमशे कमर समझ लो। जीवाल होता है चांद का तो रोशनी है शहर समझ लो। वही गिरा है नशेब में भी, मिला है आली मकाम जिसको। फना के रास्ते पे चले हैं, यहां है बाकी कयाम किसको। ताज्जुब है, कमाल है, मेरे सामने एक नीच वानर की इस कदर मजाल है। चरागे नीम शब खुर्शोद को भी नाम धरता है। अजब हैवान मुतलिक है, मेरा अपमान करता है, हमसरी करता है, तलवार से खंजर होकर, बर्तरी का तुम्हें दवा हुआ कमतर होकर, दर्द से बेजार हो तुम झाड़ की पत्ती होकर, अरे सांस सोने के तुम तुलते हो रत्ती होकर। अब तेरी भलाई इसी में है, खामोश हो जा वरना जबान हिलाई
तो सख्त सजा पाएगा। जबान हिलाऊंगा मगर आपकी खैर ख्वाही में, गुफ्तगू करूंगा मगर अपनी बेगुनाही में। लंकेश, गरूर को छोड़िए और माता जानकी को साथ लेकर प्रभु राम की शरण लीजिए, वरना जानकी जी को काल रात्रि के समान समझिए और अपनी तमाम शान और शौकत को 2 दिन का मेहमान समझिए। झुकेगा फर्शे जमीन पे एक दिन जो सर तकब्बुर में घूमता है, खुमार आंखों से दूर होगा जिसकी मस्ती में झूमता है। पढ़ेंगे जाने हजी के लाले, गरूर हस्ती का नाश होगा, मिलेगी खाके फना में मिट्टी, जमाल तन पाश होगा। बेवकूफ वानर, यह तो बतला कि शूर्पणखा की कटी हुई नाक वापस लगाई जा सकती है क्या? नहीं। तो सीता भी राम को वापस कैसे लौटाई जा सकती है? नाक कब काटी गई, खुद ही कटवाई गई। जिसने काटी नाक उसकी जान की लाई गई। जान की लाए हो वो जान लेकर जाएगी। जान के रहते तो जाने जान की ना पाएगी। अन्याय पर क्यों हट करे जो कि महाविद्वान है। आन ही जिसमें नहीं वो भी कोई इंसान है। मात करती स्वर्ग को जिसके नगर की शान है, सामर्थ्य वो पाई की लग सकता नहीं अनुमान है। बलवान है, विद्वान है, पंडित महाधनवान है, धर्मात्मा बन जाए तो धरती पे तू भगवान है। पर शोक है लंकापति, तू पाप में प्रधान है। इसलिए चेतावनी देता तुझे हनुमान है कि राम के बाणों से अब जल्द तेरा कल्याण है। तुम्हारे राम को नाकाम करके हम दिखा देंगे। वानरों के राम का ब्रह्मांड में कोई जन नहीं। मैं हूं रावण जो अमर है ब्रह्मा के वरदान से। पर सुरक्षित तू नहीं वानर और इंसान से। इंसान और वानर है मेरे सामने मच्छर समान। भगवान बिन है ही नहीं इंसान से कोई महान। तुझको मुजरिम कर चुका साबित है कुछ तेरा बयान, इसलिए बदबख्त वानर तेरी ली जाती है जान। लंकापति, लंका तेरी पल में मिटा दिखलाऊं मैं। चाहूं तो मात सीता को कंधे बिठा ले जाऊं मैं, लेकिन क्या करूं दूत को आज्ञा नहीं भगवान की, और पीठ पर पुरुष के जाती नहीं है जान की। कहीं वैसी ही जैसी होती है औकात वानर की, पढ़ाई खूब करना जानती है जात वानर की। लंकेश, मुझे बड़ा ताज्जुब है कि आखिर तेरे जैसे ज्ञानी की बुद्धि को क्या हो गया। क्या तू नहीं जानता कि राम के शत्रु की रक्षा करने वाला संसार में कोई नहीं, धर्म के विरोधी की रक्षा करने वाला विष्णु विस्तार में कोई नहीं। फंसा है मोह में, अज्ञानता की नींद छाई है, हुआ बदमस्त दौलत में हुकूमत की बड़ाई है। मगर याद रख ये सब झमेले 4 दिन के आश ना होंगे, पड़ेगी जान पर तो शान और शौकत भी फना होंगे। सभा को बंद रख मूर्ख, ये क्या बड़बड़ लगाई है। मैं सब कुछ जानता हूं, राम तेरे की जो बड़ाई है। कहा है किस करब लेकिन समझ में कुछ ना आई है। अजब बुद्धि का ही ना है, अजब उल्टी समाई है। नसीहत क्या तू अरे रावण को नादान करता है, समझ ले मौत का तू अपनी खुद सामान करता है। हुआ है क्रोध में अंधा, क्यों ऐसा मान करता है। तुझे भी मौत खाएगी, वृथा अभिमान करता है। बस जबान, मैं समझा तू इस कदर नहीं मानेगा। जब तक तुझे मुनासिब सजा नहीं दी जाएगी तब तक तू रावण की इज्जत को नहीं पहचानेगा। बहादुरों, इसका तमाम गुरूर सर से निकाल दो और इसका सर काट दो। शांत। महाराज, यह दूत है, इसका मारना उचित नहीं। नीति के विरुद्ध कार्य करने से जगत में निंदा होती है। दूत का मारना राजनीति व धर्म के विरुद्ध है। लेते नहीं है जान किसी बेगुनाह की। यूं तो बादशाह है, सरकार आप हैं। कासिद का खून बहाना गुनाह ए अजीम है, फिर क्यों यूं खींचते तलवार आप हैं।
पिताश्री, मैं काका विभीषण के प्रस्ताव से सहमत नहीं। मैं तो इसे दूत भी नहीं मानता, क्योंकि इसमें तू जैसे आचरण ही नहीं है। आते ही शत्रु की भांति हमारे सैनिकों का वध किया। हाथ में आए हुए शत्रु या उसके गुप्तचर को छोड़ देना बुद्धिमानी नहीं है महाराज। बाद में पछताना पड़ सकता है। मैं तो आपसे इसे मृत्यु दंड देने का अनुमोदन करता हूं। शाबाश, शाबाश बेटा इंद्रजीत, शाबाश। इंद्रजीत का कथन सत्य है। पापियों का वध करने में कोई पाप नहीं है। विभीषण सुन, तू बकता है जो अपने आप को सच्चा बताता है। महज बकवास करके राम मेरे पर जमाता है। ये कहता कौन है कि नाम इसका कासिद है, सरासर झूठ है और ये ख्याल तेरा फासिद है। जब ये अपने मालिक का पैगाम लेके आया है तो इसके कासिद होने में क्या शक है? तो इसको ऐसी बेहुदा बकवास करने का क्या हक है? जो कुछ इसने कहा है वो इसके मालिक की जुबानी है। मुझे सख्त हैरानी है, तूने बिना फीस के इसकी वकालत की कैसे ठानी है? ये राजनीति का उसूल है। तुम्हारा बहाना ये फजूल है, बल्कि इसकी कोई और वजह माकूल है। लंकेश्वर, आपने खामखा मेरी नीयत पर शक किया, क्षमा कीजिए। मैंने तो केवल राजनीति का उसूल भरे दरबार कह दिया। ध्यान दीजिए और विचारिए, इस कपी के घास से क्या आपको मिल जाएगा? जिसने भेजा है इसे यदि दंड वो ना पाएगा। ये भला है या बुरा है, दोष क्या है दूत का? राम जिम्मेवार है हनुमान की करतूत का। राम से तो गिन गिन कर हम बदला चुकाएंगे, मगर इस नवाकार की करतूत का कुछ मजा अवश्य चखाएंगे। मौत के अलावा इसे कोई और दंड दे दीजिए महाराज। हाँ महाराज, विभीषण जी ने सत्य कहा है। दूत का प्राण लेना नीति में अनुचित ही लिखा है, इसलिए इसे कोई और दंड देकर दरबार से निकाल दीजिए। वाह वाह, आज तो भक्तराज ने हमारे मन की बात कही है, यानी मुझे पाप से बचाया है और दुश्मन को नतीजे अमाल भी पहुंचाया है। अच्छा, अब हर एक दरबारी अपनी अपनी राय दे, इसे क्या सजा दी जाए? महाराज, इसकी टांगे तोड़कर निकाल दीजिए। महाराज, इसके हाथ पांव काटकर समुद्र में फिपा दिया जाए। महाराज, महाराज इसके बाजू काट दो। कपी की ममता पूछ पर सबको दूं समझाए, तेल बोर पट बांध कर पावक जो लगाए। शाबाश शाबाश भाई विभीषण, शाबाश। बहुत अच्छी तजवीज दी है। वानर को वाकई अपनी पूंछ से बहुत प्यार होता है, वही इनका भूषण है। इसलिए तमाम शहर से जितनी रुई मिल सके इसकी पूंछ पर लपेटकर आग लगा दो और जली हुई पूंछ लेकर यह अपने स्वामी के पास जाए और वहां इसके मित्र और कुटुंबी और इसे तीन और पीठ अवस्था में देखकर दुखी हो। राक्षसगण
इसकी पूंछ में आग लगा दो और इसको भगा दो। पूछ में आग। बोलो श्यामपति रामचंद्र की। जो आज्ञा महाराज। बोलो श्यामपति रामचंद्र की। पूछ में आग। पूछ में आग। तो देवियों सज्जनों, अगला दृश्य आपके समक्ष वो है लंका दहन। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।